आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम जून 2012 का पेपर सॉल्व करेंगे। ये पेपर सेकंड है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस वनस्पतिक स्रोत से ग्लूटेन प्राप्त होता है। तो ग्लूटेन क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो गेहूँ में मिलता है। ठीक है, गेहूँ में उपस्थित होता है। HDL कहाँ बनता है एवं स्रावित होता है? तो जो HDL होता है एक प्रकार का एसिड होता है जो हमारे भोजन को पचाने में सहायता करता है। ये यकृत में बनता है और स्रावित होता है। ये हमारे आमाशय में आकर भोजन को पचाने में सहायता करता है। यकृत से रिलेटेड आपको और अच्छे से डिटेल में पढ़ना है तो उसके बारे में वीडियो बनाया गया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। पूरे डिटेल से अच्छे से डायग्राम के साथ उसको पढ़ाया गया है। और एक बात और, एक क्वेश्चन पूछा जाता है यकृत से, जो विटामिन ए होता है इसका संग्रह कहाँ होता है? तो इसका संग्रह यकृत में ही होता है। ठीक है। कौन सी खाद्य पदार्थ सेवा व्यवस्था केंद्रीय इकाई में खाद्य पदार्थों का उत्पादन करती है और अन्य छोटी इकाइयों को संसाधित खाद्य पदार्थ वितरित करती है? तो इसे हम केमिस्ट्री कहते हैं, या जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो उसे कहते हैं। ठीक है। सुई का चयन निम्नलिखित में से क्या तय करता है? तो ये करता है कि हमारा कपड़ा कैसा, उसकी किस्म कैसा, जैसा कपड़ा होता है उसी के अनुसार हम सुई का चयन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डिज़ाइन रिपीट नहीं है? तो इनमें से कौन सा ऐसा डिज़ाइन है जो रिपीट नहीं हुआ है? वो है रोटरी। ठीक है। ड्रॉप, मिरर, सर्टेन, ये सारे एक ही हैं। थेरबलिंग शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो ये शब्द गिलब्रेथ ने प्रतिपादित किया था। ये होता क्या है? ये होता है किसी कर्मचारियों की जो प्रगति की या मतलब जो ग्रोथ है, अर्थव्यवस्था है, उसका अध्ययन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दबी हुई संवेगात्मक ऊर्जा के बाहर निकालने को कहते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं संवेगात्मक विरेचन या भावोन्नयन। नेक्स्ट है, शब्दों, मुद्राओं तथा प्रतिरूपों के माध्यम से लोगों के विश्वासों, मूल्यों तथा व्यवहार का सुविचारित जोड़ तोड़ किस नाम से जाना जाता है? मतलब जो फैक्ट होता है, जो सच होता है, उसको जोड़ तोड़ के झूठा बताना, उसको कहते हैं अधिप्रचार या प्रोपेगेंडा। नेक्स्ट है, समस्या के समाधान ज्ञात करने के लिए प्रतिभागियों के मस्तिष्क को प्रेरित करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। काई स्क्वायर टेस्ट का प्रयोग कब होता है? और ये एक प्रकार का टेस्ट होता है जब हम आंकड़ों को जब इकट्ठे कर लेते हैं तो उसका हम टेस्ट करते हैं। तो इसी में हम कुछ टेस्ट होते हैं उसका प्रयोग करते हैं जब आंकड़े आवृत्ति में हो। तो इसको जल्दी पढ़ा दिया जाएगा आपको टेस्ट सारे। निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ लैक्टिक एसिड के खमीरीकरण से बनाए जाते हैं? जो लैक्टिक एसिड है उसका जब खमीरीकरण करते हैं तो ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ हैं जो इससे बनाए जाते हैं? तो इससे बनाए जाते हैं दही और चीज़। जो पनीर है वो लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है? आप कमेंट करके बताएं लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थों में ग्लूटेन नहीं होता और सीलियक रोग से पीड़ित मरीजों को इसका उपभोग करने की छूट है? मतलब जिसमें जो खाद्य पदार्थ है उसमें ग्लूटेन नहीं पाया जाता है। एक प्रकार का सीलियक ऐसा रोग होता है जिसमें क्या होता है, ग्लूटेन नहीं दिया जाता है, कि किसी को उससे एलर्जी होती है। तो ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ है जिसमें ग्लूटेन नहीं पाया जाता है? तो बताइए ऐसा कौन से खाद्य पदार्थ है तो उसमें नहीं पाया जाता है? तो इसमें हमें चावल का आटा, चने का आटा और मक्के के आटे में ग्लूटेन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, प्रबंधन का कौन सा उपकरण कार्मिकों से संबंध नहीं रखता है? तो जो प्रबंधन का कौन सा उपकरण होता है जो कार्मिकों से संबंधित नहीं रखता है? वो इसमें है उत्पादन अनुसूची और बजट।
ये दो जो उपकरण है वो कार्मिकों से संबंधित नहीं है। ये मैनेजमेंट जो करता है उसको उत्पादन की सूची बनाना, कितना उत्पादन करना है और बजट बनाना, ये कर्मचारियों जो होते हैं उससे संबंधित नहीं होता है। नेक्स्ट है, नमूने में डॉट को निम्नलिखित के द्वारा बदला जा सकता है। तो ये चुन्नट और किसके द्वारा, नियंत्रित सीवन के द्वारा बदला जा सकता है, चुन्नट लगाकर। भारतीय वस्त्र उद्योग में आजकल प्रिंटिंग की किस विधि का सामान्यतः उपयोग किया जा रहा है। तो जो प्रिंटिंग का मतलब आजकल जो चलन है वो किसमें, स्क्रीन प्रिंटिंग, जो इसके बारे में पूरा वीडियो बना दिया गया है। ठीक है, जितनी भी प्रिंटिंग छपाई की विधियां हैं वो कौन कौन सी होती हैं और वो कैसी होती हैं, सारा आपको बहुत अच्छी डिटेल से चित्रों के माध्यम से बताया गया। तो आप वहाँ भी जाकर देख सकते हैं, जिससे आपका पूरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसमें स्क्रीन प्रिंटिंग आएगा और रोलर प्रिंटिंग, जो दो रोलों के माध्यम से कपड़े को निकाला जाता है, जिसमें इसमें छपाई हो जाती है। जो तीसरा है ब्लॉक प्रिंटिंग, ये तो पता होगा, लकड़ी का एक होता है, उसमें खांचा बने होता है, उसमें कलर भर के आप कपड़े में करते हैं तो उसका डिज़ाइन उसमें आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से तटस्थ रंग या वर्ण है। तो इसमें हमारा है काला और सफ़ेद, इसको तटस्थ रंग कहते हैं। विकास किसका परिणाम है। तो विकास अनुवांशिकता एवं वातावरण का है। जो अनुवांशिकता होती है और जो वातावरण है, कैसा हमें वातावरण मिल रहा है, उसमें क्या होता है विकास का, उसमें पता चलता है कि विकास कैसा होगा। ठीक है, तो और इसका क्या है, और अधिगम एवं परिपक्वता, कि उसकी सीखने की क्षमता कितनी है, वो कितना परिपक्व हुआ है, मतलब उसके शारीरिक मानसिक विकास कितना हुआ है, एज के अकॉर्डिंग हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा 2 है। नेक्स्ट है अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा क्या है, यह एक संगठित होती है जहाँ सब लोग मिलके बैठ के शिक्षा ग्रहण करते हैं, व्यवस्थित होती है और शैक्षिक गतिविधि है ये एक प्रकार की। ठीक है, निम्नलिखित में से दृष्टिक सामग्री है। तो इसमें हमारा ब्लैक बोर्ड आता है, जिसको हम देखकर सीखते हैं, पोस्टर में हम देखकर सीखते हैं, ये हमारे प्रसार शिक्षा के ही एक सामग्री है। और हमारा फ्लैश कार्ड इसके अंदर आता है, हम देखकर और सीखते हैं। नेक्स्ट है गुणात्मक आंकड़ों के विश्लेषण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त सांख्यिकी परीक्षण है। तो जब हम गुणात्मक शोध करते हैं तो उसमें जब जो डेटा होता है उसका विश्लेषण करते हैं तो उसमें कौन सा टेस्ट उपयोगी होता है, उसमें साइन टेस्ट और हमारा क्रूस्कल वालिस टेस्ट जो होते हैं, ये दो टेस्ट जो होते हैं वो उपयुक्त होते हैं, उसमें हम गुणात्मक शोध में करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।